हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशन एजुकेशन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगाज नीट 2022 एमसीक्यू सीरीज फॉर योर कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन। ये हमारा डे 12 का वीडियो है। सभी नीट एस्पिरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इससे पहले के 11 वीडियोस जो ऑलरेडी अपलोडेड है उन्हें भी ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आपकी प्रिपरेशन नीट एग्ज़ाम की तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक आप कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए थ्योरी पार्ट के बाहर आकर एमसीक्यू पार्ट को भी सॉल्व करोगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू अगर आप अटेम्प्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपके प्रिपरेशन के अंदर। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ आपको आई बटन में ऊपर एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी नीट एस्पिरेंट के लिए, बिकॉज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है कि कैसे क्या क्या नए चेंजेस आए हैं नीट के एग्ज़ाम पैटर्न में। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए ये वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी इस वीडियो का, ज़रूर देखो। और ये मेरा न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो ज़रूर देखो नया पैटर्न क्या है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए चेंजेस जानने ज़रूरी हैं, अदरवाइज एग्ज़ाम में नुकसान हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आई होप आप सब रेडी होंगे। वेस्टिबुलर अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ। वेस्टिबुलर अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ। वेस्टिबुलर अपैरेटस का क्या फंक्शन होता है? टू मेंटेन द पॉस्टुलर इक्विलिब्रियम, है ना। एक सेंसरी अपैरेटस होता है, किस में होता है? ईयर में होगा, इनर ईयर में प्रेजेंट होता है। बताओ सही ऑप्शन क्या होगा? क्रिस्टा एंड मैक्यूला। वेस्टिबुलर अपैरेटस में क्या क्या होते हैं? क्रिस्टा एंड मैक्यूला, राइट। तो जो इंफॉर्मेशन होती है वेस्टिबुलर सिस्टम से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि भाई कोऑर्डिनेट की जाए किसके साथ? हेड और मूवमेंट ऑफ द आईज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इनर ईयर का वेस्टिबुलर अपैरेटस वर्क करता है। इंजरी लोकलाइज टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिसरप्ट। अगर हाइपोथैलेमस में इंजरी हो जाती है तो किस पार्ट पर, किस फीचर पर, किस फंक्शन पे असर होगा? बताओ। ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। जब आपको फीवर आता है ना, वो फीवर क्यों आता है? क्योंकि आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है जिसको मारने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड ऑर्डर दे रहा है, यानी कि ऑर्डर इन द सेंस वो वहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, फिर क्या होगा? जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा वहाँ पर, ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा हाइपोथैलेमस की वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म आया था उसको उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी एंड वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। फीवर आने का रीज़न ये होता है, ठीक है। और जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा कुछ टाइम बाद, ताकि हमारी बॉडी के सेल्स ना मरे, वो जो टेम्परेचर है हाइपोथैलेमस ही उसको नीचे ले आता है। तो ये होता है रेगुलेशन। तो अगर हाइपोथैलेमस इंजर हो जाएगा तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर नहीं हो पाएगा। Which one of the following statement is correct with respect to kidney function regulation? किडनी के काम करने के रेगुलेशन से रिलेटेड यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, when someone drinks a lot of water ADH release is suppressed। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है, एक ही बार में पी लिया है, तो क्या हो सकता है कि जो आपका ADH हार्मोन है वो यहाँ पर सप्रेस हो जाएगा। ADH हार्मोन मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि किडनी को हेल्प करता है इन मैनेजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी, ठीक है। चलो, तो जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन को अभी चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब पर यहाँ पर आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस करा रही हूँ, कंप्लीट बायोलॉजी के क्वेश्चन करा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने हैं तो यू गाइस कैन जॉइन माय अनअकैडमी क्लासेस।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइव क्लास है आज यानी 11 अप्रैल को शाम को 6 बजे। टॉपिक विल बी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मुझसे लाइव पूछ सकते हो, आपके डाउट्स लाइव क्लियर हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो गेट 4 month प्लस सब्सक्रिप्शन इन 9,990, बट आई विल सजेस्ट दैट आप नीट का कॉम्बैट टेस्ट दो। ये अप्रैल 10 को था, इसके बाद अब नेक्स्ट जो संडे है उसको होगा 11 बजे। 45 मिनट्स का टेस्ट होता है, 28 क्वेश्चंस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, 1 से 3 रैंक वाले स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप, 4 से 10 रैंक 75, 11 to 50 50%, 51 to 150 25%। तो इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलना बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपको ही हेल्प करती है। तो मेक श्योर आप ये टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और स्कॉलरशिप को जीतो, है ना। काफ़ी सारे बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं 2023 नीट के लिए भी। क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है 2022 नीट के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ को देना है और रिविजन को देना है ना। हु फाइनली डिसमिस्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन नाम की एक थ्योरी दी गई थी, इस थ्योरी को ख़त्म किसने किया, बताओ किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी, लुइस पास्चर। ठीक है, लुइस पास्चर आपको याद है, सबसे ज़्यादा नाम आपने इनका सुना होगा। लुइस पास्चर जो है, इन्होंने पाश्चराइजेशन दिया था, इन्होंने रेबीज की वैक्सीन दी थी, कॉलेरा की वैक्सीन दी, एंथ्रिक्स की वैक्सीन दी, है ना। इन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में बताया, बहुत सारे काम किए थे लुइस पास्चर ने। बायो वालों का तो एरिस्टोटल, लुइस पास्चर ये बिल्कुल भगवान है ना। चलो, द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। देखो, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक तरीके से प्रिकर्सर का काम करते हैं, यानी कि शुरुआत की इनिशियली काम करेंगे किसको बनाने के लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ऑप्शन नंबर बी, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। वेरी गुड, इस तरीके से ही आपको आंसर करने हैं। एंड इफ इन केस आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो प्लीज़ एक नोटबुक में नोट डाउन कर लो कि हाँ मेरी यहाँ गलती हुई है और इस कंसेप्ट को मैं वापस से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज डैश एंड यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज डैश। चूज द ऑप्शन विच, यहाँ पर विच होगा, विच फिल्स ब्लैंक करेक्टली रिस्पेक्टिवली। बताओ क्या है नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट और एवोल्यूशन की यूनिट। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बेसिस पे बता दिया था, है ना, नेचर विल सिलेक्ट इटसेल्फ। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल सिलेक्शन डिपेंड करता है एक एक इंडिविजुअल पर, और एवोल्यूशन कभी भी एक इंडिविजुअल में नहीं आता, पूरी की पूरी पॉपुलेशन में आता है। ठीक है, क्लियर। चलो, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको ए और बी ऑप्शन, या सॉरी ए और बी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, एंड देन यू विल हैव टू से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग दीज स्टेटमेंट्स। पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। जाइगोट एक वाइटल लिंक होता है जो कि कॉन्टिन्यूटी बनाए रखता है स्पीशीज की बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बी स्टेटमेंट इज सेइंग नॉर्मल फर्टिलिटी ह्यूमंस में एटलीस्ट 40% टोटल स्पर्म जो होता है इन ईच इजैक्यूलेट मस्ट हैव नॉर्मल शेप साइज। ठीक है, 40% की नॉर्मल शेप और साइज होनी चाहिए, एंड 60% ऑफ देम उनकी मोटिलिटी होनी चाहिए। 60% ऑफ स्पर्म शुड हैव मोटिलिटी, ताकि वो एग तक पहुंच सके। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, दिस इज बिल्कुल करेक्ट कि भाई जाइगोट ही तो है जो आगे जनरेशन टू जनरेशन जाइगोट बनेगा, देन ही तो ऑर्गेनिज्म बनेगा, है ना। चलो, which of the following is non-medicated IUD, intrauterine device। नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस कौन सी है, एंड द करेक्ट ऑप्शन here will be option number A, लिपिस लूप। लिपिस लूप is not a
मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसको क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, ये मेडिसिन नहीं है ना, क्लियर है ये चीज। और लिपिज लूप क्या होती है, एक्सपल्जन को रिड्यूस करने में काम करती है, ठीक है, क्लियर। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर unmasking of active sites for myosin for cross bridge activity during muscle contraction। उस आयन का नाम बताओ जो कि एक्टिव साइट को ओपन अप कर देती है मायोसिन के लिए ताकि क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी हो सके ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ठीक है। चलो, मैच द कॉलम ए with column B and select the option having correct match। बताओ कौन से फिजिकल बैरियर हैं, कौन से फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, कौन से साइटोकाइन बैरियर हैं और कौन से सेल्यूलर बैरियर हैं। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी, चलो पहले हम मैच करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगी, है ना। तो फिजिकल बैरियर कौन से हैं यहाँ पर, स्किन, ठीक है, स्किन आपका फिजिकल बैरियर का काम करती है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर जो कि एसिड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर नोन एज फिजियोलॉजिकल बैरियर। साइटोकाइन मतलब कौन से वाले हो जाएंगे बताओ, इंटरफेरॉन्स, ठीक है, जो वायरस में से रिलीज होते हैं और दूसरे वायरस को क्या करते हैं, क्या करेंगे, वायरस को या सेल को, बताओ जब कोई वायरस आके उसको इन्फेक्ट कर रहा है तो एक सेल तो मर गया लेकिन उससे इंटरफेरॉन रिलीज होता है और वो दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इंटरफेरॉन्स। और सेलुलर बैरियर यानी कि सेल, एनके सेल और न्यूट्रोफिल। तो ऑप्शन नंबर कहां पर दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी में हमें ये मैच द फॉलोइंग दिख रहा है ना। विच वन इज करेक्टली मैच्ड, डाउन सिंड्रोम में कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्लाइनफिल्टर में, इराइथ्रोब्लास्टिक या कलर ब्लाइंडनेस। Which one is correctly matched? And the correct option here will be option number B, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 44 तो आपको ऑटोजोम देखने को मिलेंगी, बट यहां पर आपको एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये वो चीजें हैं जो आपको जेनेटिक्स में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लाइनफिल्टर में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ बोन्स, इनमें से इनकरेक्ट क्या है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ बोन्स, बताओ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी, बताओ जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर ए, पेक्टोरल गर्डल विल हैव 2 बोन्स, राइट। वैसे तो इसमें 2 ही होती हैं, क्लेविसल और स्कैपुला, है ना। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए को सही मानेंगे, इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट होगा यहाँ पर। पेक्टोरल गर्डल विल हैव 2 नंबर ऑफ बोन्स, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़े, बताओ आप लोग मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में आई गेस थोड़ा सा डाउट रहेगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है और पेक्टोरल गर्डल के अंदर 2 बोन्स होती हैं, है ना, क्योंकि 2 पेक्टोरल बोन्स होती हैं जो कि क्या बनाती हैं, शोल्डर बनाती हैं। क्लेविसल हो गया, स्कैपुला हो गया, राइट, करेक्ट है। अच्छा ओके, एक सेकेंड बच्चों, आई गेस यहाँ पर एक चीज क्या मिस की गई है इनके द्वारा, इन्होंने आपको डायरेक्ट बोल दिया, इनडायरेक्ट चीज नहीं बताई। पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स होती हैं, करेक्ट है, बट ह्यूमंस के अंदर अगर हम देखें तो जो पेक्टोरल गर्डल है इट हैव 2 बोन्स जो कि क्या बनाती है, शोल्डर बनाएगी, ठीक है, शोल्डर बनाएगी। और कुछ स्पीशीज के अंदर इट विल हैव 3 बोन्स इन द शोल्डर। शोल्डर जब क्रिएट करती है इट विल हैव क्लेविसल, स्कैपुला एंड कोरेकॉइड,
ठीक है, दैट्स वाई उसके अंदर 3 बोन्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एड्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एड्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। एक सेकेंड, एड्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पढ़ो, स्टेटमेंट्स को पढ़ो। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ बी स्टेटमेंट इज करेक्ट है। HIV इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस कैन सर्वाइव व्हाइल द वायरस रेप्लिकेट्स एंड इज रिलीज्ड। ह्यूमंस के अंदर जो HIV वायरस है वो इन्फेक्ट करता है मैक्रोफेजेस को, लेकिन वो मैक्रोफेजेस सर्वाइव कर जाते हैं, जबकि जो वायरस है वो रेप्लिकेट करता रहेगा और रिलीज हो जाएगा, है ना। एड एक इन्फेक्शियस डिजीज है बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस दैट कंटेन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फॉर सिंथेसिस ऑफ होस्ट DNA। इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है एड्स, तो ये गलत होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। चूज अ डिजीज विच इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आपको यहाँ पर चूज करना है डिजीज को विच इज नॉट ट्रांसफर्ड या ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कम्युनिकेबल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, कैंसर। कैंसर कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं हो सकता, ठीक है। एडवांटेज ऑफ क्लाइस्ट्रोगेमी इज, क्लाइस्ट्रोगेमी के एडवांटेजेस में इनमें से एक एडवांटेज रिटन है, आप बताओ। ऑप्शन नंबर सी, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन है, किसी पॉलिनेटर्स की जरूरत ही नहीं होगी बिकॉज दीज आर क्लोज्ड फ्लावर्स। चूज द ऑप्शन विच इज मैच्ड करेक्टली विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स, देयर रिसेप्टर एंड द इफेक्ट। बताओ कौन सा ड्रग अपने सही रिसेप्टर और सही इफेक्ट के साथ मैच किया गया है। And the correct option here will be option number A, charas with central nervous system, and it will give effect of sedative feeling, right? Which product of genetic engineering is useful in dissolving fibrin of blood clot? कौन सा प्रोडक्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो कि यूजफुल होगा इन डिसॉल्विंग द फिब्रिन, फिब्रिन को, ब्लड क्लॉट के फिब्रिन को डिसॉल्व करना, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का कौन सा प्रोडक्ट यूजफुल है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी, करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी TPA। व्हाट इज TPA? इफ एनीबडी ऑफ यू नो प्लीज कमेंट, बताओ जल्दी से बताओ। TPA इज टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ये एक एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है, दैट हेल्प्स द डिसॉल्व ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। याद रहेगा अब ये TPA भूलना नहीं है, नोट डाउन कर लो अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो, और इसका फंक्शन भी है ना। SCID इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन जीन कोडिंग फॉर, SCID is caused by the defect in gene coding for. Correct option will be adenosine deaminase. SCID का मतलब क्या है? Severe combined immunodeficiency, ठीक है, जो कि होती है by the defect in gene coding for adenosine deaminase. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statement is correct with respect to observing DNA fragments which are separated by agarose gel electrophoresis? यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन किए गए DNA को हम तभी देख सकते हैं जब हम उसे UV लाइट के अंडर एक्सपोज करेंगे। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है।
ठीक है, और फ्रेगमेंट्स जो हैं वो अपने साइज के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, राइट। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए? डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट इनमें से क्या नहीं है? करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, द inducer. The inducer is not a part of transcription unit in DNA. Choose the correct option to complete the analogy between the placental mammals and Australian marsupials. ठीक है, आपको एक एनालॉगी को कंप्लीट करना है। कुछ प्लासेंटल मैमल्स लिखे हुए हैं और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स लिखे हैं। सो एंटिएटर इज विद निम्बैट एंड लेमुर विल बी विद दैट, किसके साथ होगा? स्पॉटेड कस्कस। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर भी थोड़ा देखा करो, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के मिलेंगे, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको इसी के साथ इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, ताकि आपको कुछ अलग से करने की जरूरत ना पड़े। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, they used hides to protect their body and bury their dead. ठीक है, hides को यूज करते हैं to protect their body and bury their dead, गलत। Name a peptide hormone which acts mainly on hepatocytes, adipocytes and enhance कर देता है सेल्यूलर ग्लूकोज के अपटेक को और उसके यूटिलाइजेशन को। करेक्ट होगा इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन और अपटेक को इन्हांस कर देता है, और ज़्यादा ज़रूरी अगर हम देखें तो इट विल एक्ट ऑन हिपैटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स। विच गैस वॉज प्रोबेबली एब्सेंट इन फ्री फॉर्म इन अर्ली एटमोसफेयर? कौन सी गैस है जो अर्ली एटमोसफेयर में फ्री फॉर्म में नहीं होती, एब्सेंट होगी? बताओ। ऑक्सीजन। ठीक है, pollen tablets available in the markets are for। pollen tablets जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं वो किस लिए अवेलेबल हैं? किस पर्टिकुलर अप्लायंस के लिए? कि हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? सप्लीमेंट्री फूड, ऑप्शन नंबर बी, सप्लीमेंट्री फूड। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म with same evolutionary history evolve different phenotypic adaptation in response to different environmental challenges is called। correct option, option number B, divergent evolution। ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये आपको आपके एवोल्यूशन चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, है ना? करेक्ट, तो सही ऑप्शन क्या होगा? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के आपको अगर मैं एग्जाम्पल्स बताऊं तो ह्यूमन हो गया, डॉग है ना, वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद होने चाहिए। क्लियर कि यहाँ पर फंक्शन अलग होता है लेकिन स्ट्रक्चर सेम होता है। H2L2 रिप्रेजेंट, H2L2 किसको रिप्रेजेंट करता है? एंटीबॉडी, याद है ना? एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके से याद है ना, वाई शेप में होता था। बताओ H2L2 किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर ए, हेवी चेन्स एंड लाइट चेन इन एंटीबॉडी। Which of the following event is not associated with ovulation in human female? Which of the following event is not associated with ovulation in human female? ह्यूमन फीमेल में होने वाले ओव्यूलेशन के साथ इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ओएस्ट्राडियोल में डिक्रीज होना इन्वॉल्व नहीं होता ओव्यूलेशन में, बाकी ये तीनों चीजें इन्वॉल्व होंगी। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यहां पर?
इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जो आउट क्रॉसिंग हम कराते हैं, इट इज नेसेसरी टू इन्वॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल, जबकि ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आउट क्रॉसिंग ईल्डिंग के लिए या फिर उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बचाने के लिए की जाती है, प्योर लाइन एनिमल के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए नहीं। सुपर ओव्यूलेशन इन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET, याद होगा, ये उसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स हैविंग इफेक्ट सिमिलर टू FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन या ईस्ट्रोजन। ऑप्शन क्या होगा सही, बताओ? ऑप्शन नंबर ए FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन या फिर आपका ईस्ट्रोजन। FSH की फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो FSH विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये ब्लड के अंदर मेजर करता है दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ FSH इन ब्लड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है FSH को। क्लियर है? तो सिक्रीशन कौन करता है, ये चीज़ें भी याद रखना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इफ़ इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बिकॉज ऐसी कई MCQ वीडियोज़ आपको इन फ्यूचर मिलने वाली हैं। विद दैट सेड, हैव अ गुड डे, बाय बाय।